नमस्कार दोस्त, मैं हर्ष शर्मा द मोटिवेशन कोच में आपका स्वागत करता हूँ। एक छोटी सी कहानी है एक इंसान की जो बहुत ही आलसी होता है, बहुत ही आलसी होता है और जो अपने माँ बाप के ऊपर हमेशा डिपेंड रहता है, अपने आसपास के लोग के ऊपर डिपेंड रहता है। और स्टार्टिंग में वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता है और पढ़ाई लिखाई जब नहीं करता है तो उसे आने वाले टाइम में अच्छी जॉब नहीं मिलती है। बस यही एक कंडीशन थी और उसके पिताजी किसी गवर्नमेंट जॉब में थे और अच्छा खासा पैसा आता था, उसका खाना पीना चल जाता था, तो इसलिए वो भी जो है कमाने का कभी सोचा ही नहीं था। कभी ना वो किसी तरीके से जॉब किया, ना कभी वो पैसा कमाया। तो ऐसी लाइफ चल रही थी। तो जैसे जैसे उसके माता पिता बूढ़े हो गए, वो भी इंसान उन्हीं के भरोसे चलता रहा। कभी ये भी नहीं सोचा कि हम जब पढ़े लिखे नहीं हैं तो एक छोटी सी नौकरी कर लेते हैं, उससे गुजारा चलता रहेगा, मेरा भी, मेरे बच्चों का भी। उसकी शादी हो गई थी, बच्चे भी हो गए थे, पर फिर भी वो अपने माता पिता पे डिपेंड था, निर्भर था कि उनका पैसा था, उनसे ही खान पीन चल रहा था और उसके बच्चों का देखभाल चल रहा था, तो वो उन्हीं पे ही डिपेंड था। तो ऐसे कुछ टाइम बीतता गया, उसके माता पिता भी बूढ़े हो, उसकी भी आधी एज उम्र बीत गई। तो उसके माता पिता, एक दिन ऐसा कंडीशन आई कि उसके लाइफ में कि अचानक से उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके कुछ दिन बाद उसके माताजी की मृत्यु हो जाती है। तो अब वो बहुत चिल्लाता है, बहुत रोता है, बहुत भगवान से बस यही कहता है, हे ईश्वर, मैं जीऊँ तो कैसे जीऊँ। बस इन्हीं दोनों लोग का तो सहारा था मेरा। मैं कैसे जीऊँ, मेरे बच्चे क्या करेंगे, हम कैसे जिए, मुझे कोई रास्ता बताए, कैसे करूँ। जब तक वो कुछ सीखता, कठिनाइयों से लड़ने का तरीका सीखता, कुछ करने के लिए सोचता, तब तक वो बूढ़ा हो चुका था। फिर एक ऐसा वक्त आता है, वो भी इंसान मर जाता है और उसके बच्चे रोड पे आ जाते हैं। गरीब घराने से पूरा घर तहस नहस हो जाता है। ऐसी कंडीशन हो जाती है उसके लाइफ में और ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो जाती है रोते रोते उसकी। तो दोस्त, हमें इस छोटी सी कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी किसी इंसान पे निर्भर नहीं होना चाहिए, कभी किसी इंसान पे, चाहे वो माँ हो, चाहे मेरे पिताजी हों। क्योंकि यार अंतिम टाइम तक, मतलब अंत समय तक हमारा साथ कोई नहीं देता है, चाहे मेरे माताजी हों, चाहे मेरे पिताजी हों। आपको सोचना पड़ेगा और अपना रास्ता खुद चुनना पड़ेगा। तो इसलिए किसी भी इंसान पे निर्भर ना रहो। हाँ, मैं मानता हूँ कि जब तक माता पिता होते हैं तब तक अपने बच्चों को जीने देते हैं। उनका मतलब कि वो सोचते हैं मेरे रहते रहते मेरे बच्चे किसी चीज़ के लिए, मतलब किसी चीज़ की तलाश ना करें। जब तक मैं हूँ, उनका सहारा रहता है, तो जानो ईश्वर का पूरा इंसान पे आशीर्वाद रहता है। तो वो सब बातें इस वीडियो में नहीं है और मैं कहना चाहूँगा, मेरा ये कहने का प्रयास है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि अपना रास्ता खुद चुनो, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। और यार अंत टाइम तक, लास्ट टाइम तक हमारा साथ कोई नहीं रहता है। एक दिन सबको इस दुनिया से छोड़कर इस दुनिया को चले ही जाना है। और चाहे माँ जी हों, चाहे मेरे पिताजी हों, कोई ना कोई हमें छोड़ के चला जाता है, कोई साथ नहीं जाता है। वो कहा गया है ना, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे। इस मिट्टी में ही जन्म लिए और इस मिट्टी में ही मिल जाओगे। चाहे कोई भी करीबी इंसान हो, कुछ भी देता हो, पर उसकी अच्छाई के लिए हमें उस पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि वो इंसान मेरे लिए ये कर देगा तो मैं यही तब तक ही जिंदा रहूँगा, तभी मेरा काम चलेगा। हमें भगवान ने सबकी तरह 2 आँख 2 पैर दिए हैं। हमें एक छोटी सी शुरुआत करना चाहिए। अगर मान लो हम नॉलेजेबल नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी
हम जो काम कर सकते हैं वहाँ से स्टार्ट करें। अगर आप एक अच्छे घराने से बिलोंग करते हो, एक अच्छे घराने से बिलोंग करते हो और सोचते हो कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, ये नहीं, तो किसी काम में यार शर्माना मत। जो काम करो शिद्दत से, दिल से करो। यार वो कहा ना कि एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो एक गरीब इंसान, एक इंसान कुछ भी कर सकता है। तो यार ये ना देखो कि कोई इंसान मेरे लिए क्या कर देगा, और अपनी एक लाइफ की स्टेज स्टार्ट करो जहाँ से हो, जो कुछ आपके अंदर स्किल्स हैं, जो कुछ आप सीखे हो अपने लाइफ में, नहीं सीखे हो तो सीखो, स्टार्ट करो। एक छोटी से छोटा कुछ बिजनेस, कोई तरीका, कोई जरिया स्टार्ट करो जहाँ से आपको पैसा आए। आपको ये ना देखो कि मेरे घर वाले, मेरे फैमिली वाले, मेरे सब कुछ, मेरे रिश्तेदार कुछ दे रहे हैं तो मेरा काम चलेगा। तो सुधर जाओ और अपने ज़िंदगी के बारे में सोचो, अपने लाइफ के बारे में सोचो, आने वाली आपकी फैमिली जो कैसे रहेगी वो उसके बारे में भी सोचो। अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो उठ खड़े हो जाओ और कुछ करके दिखाओ, नहीं तो आपकी लाइफ उसी इंसान की तरह हो जाएगी जैसे वो इंसान रोता रोता चला गया और अपने फैमिली को भी डुबा दिया। तो दोस्त, इस वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे सभी आने वाली न्यू मोटिवेशन अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टू माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।